तुसी की कहोगे हुजूर असी तो जिथे बहंदे सी कहंदे सी छड्डो जी दीन ते कौन चल सकदा। हुजूर फरमाणगे मैं इहो जिहा दीन दे के आया सी, मैं अपने चाचे दे टुकड़े करा दिते। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ इमाम ने लिखा अमीर हमजा की लाश उत्ते जदों मेरे आका तशरीफ लै गए तो कोई चीज भी सलामत कोई नहीं सी, जिगर कलेजा भी अगले बाहर कट दिता। फबका फअक्सर अल बुका, हुजूर इतना रोए ना कदी पहले रोए ना कदी बाद विच रोए। ते हुजूर फरमान के मैं तो अपने चाचे दे भी टुकड़े करा दिते, अनस बिन नदर दे भी टुकड़े करा दिते, अब्दुल्ला बिन जाश दे भी टुकड़े करा दिते, हबीब बिन जैद दे भी टुकड़े करा दिते, हजरत सुमैया दे भी टुकड़े करा दिते, बिलाल दी कंड भी जेड़ी अगले सेक दी, हजरत खबाब दे जिस्म विच भी सुराख कर दिते। मेरा तो पूरा खानदान करबला विच चला गया, तू मेरे दीन दा के कीता है? ते की जवाब है मुसलमानों को? उठो हुजूर के दीन की बात करो। दीन ऐसा नहीं है जो इतना वजनी हो कि मुसलमानों से उठाया न जा सके। मुसलमानों के बच्चे मैं वेखदा सवेरे फीडर भी नाल होंदे ते एडी एडियां किताबां पीछे चुक के, मैं आख्या जेडे मुसलमानों के पुत्र ए जे दुध फीडर पींदे एडे एडे बक्से चा सकते हैं, तो क्या कुरान जड़ा इतना नहीं चुक सकते अपने हथ में? इतना वजनी हो गया कुरान मुसलमानों के वास्ते? ऐ नहीं चुक सकते, अपने घर में नहीं रख सकते? एडी एडियां इंग्लिश दियां किताबां रख दो तो कुरान इतना नहीं रखा जा सकता? छुपा के रखना है। लोग कहते हैं अपनी बच्चियों को भी मदरसों में नहीं पढ़ाना है, फिर इनके रिश्ते नहीं आते। क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? क्या करना है हमने? कुफर तो ऊपर आ गया है। वो तो तुम्हें अपने नबी के आदाब भी वो बताने चला है कि 295 को खत्म करो, हमें इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। वो तो आपके नबी के जिनके बारे में काजी अयाज ने ये लिखा, जदों हारून रशीद ने पूछा कि रसूलुल्लाह के बारे कोई बंदा गल करे तो फिर इमाम मालिक ने फरमाया, हारून रशीद ने फरमाया तू तो बड़ी वड्डी गल की, हुजूर के खिलाफ कोई बंदा गल करे दुनिया में, फिर हुजूर की उम्मत बदला ना लवे उस बंदे को, ते मां बकाउल उम्मत बाद शतम नबी गया। फरमाया फिर हुजूर की सारी उम्मत मर जाए, उसको जिंदा रहने का भी हक कोई नहीं है। इतने जल्ले बना के लिवन्ने बना के लोग हुजूर के खिलाफ बातें करते हैं, और मैं और आप नरम बातों की बातें करते हैं। नहीं जी रहने दो जी, इतनी सख्त बात नहीं होनी चाहिए। बात तो मैं वो करके अपनी गुफ्तगू को भी मैं समेट रहा हूं, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम हो गया, तो बस मैं गुफ्तगू जल्दी इंशाअल्लाह खत्म करने लगा हूं। खालिद बिन वलीद वाली बात, अहले सुन्नत व जमात दलेर ओमन, परेशान ना हो करो, सीधा सीना तान के क्या करो, मैं सुन्नी हूं। हाँ तू है बेटा सीधा साधा मुसलमान है। दाता साहब डेंगे मुसलमान सन, दाता साहब ने लिखा मैं सुन्नी हाँ। दाता साहब ने इमाम आजम अबू हनीफा के बारे लिखा, वो पेशवाए सुन्नियां। दाता साहब ने लिखा, फरमाया मैं हजरत बिलाल की कबर से सुते होया सी, ते मैं ख्वाब वेख्या ते हुजूर बाबे बिन अबी शैबा तो दाखिल हो रहा है, ते मैं वेख्या ते नबी अलैहिस्सलाम एक बुढ़े नूं कच्छ चुक्या होया, ते मैं क्या या रसूलल्लाह दिल में सोचा भाई हुजूर ये बुढ़ा कौन हो सकना, ते हुजूर ने अपने इल्म नबुव्वत नाल फरमाया अली अजवेरी तेनू समझ नहीं, ये तेरा भी इमाम है ते तेरे इलाके दे लोगों का भी इमाम है अबू हनीफा। ते दाता साहब उहदे विच लिखिया पेशवाए सुन्नियां, इमाम आजम अबू हनीफा सुन्नियां दा पेशवा है। ते दाता साहब दे इमाम ते दाता साहब फिर कौन होए? ते तू केड़े पासों सीधा साधा भाई? ए बाबा कहंदा मैं सुन्नी, मुजद्दिद साहब कहंदे मैं सुन्नी, पीर मेहर अली शाह कहंदा मैं सुन्नी, बाबा फरीद कहंदा मैं सुन्नी, सुल्तानुल हिंद कहंदा मैं सुन्नी, महबूब इलाही कहंदे मैं सुन्नी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहंदे मैं सुन्नी, ख्वाजा उस्मान हारूनी कहंदे मैं सुन्नी, 11वीं वाले पीर कहंदे मैं सुन्नी, ख्वाजा हसन बसरी कहंदे मैं सुन्नी, इमाम आजम अबू हनीफा कहंदे मैं सुन्नी, इमाम शाफी कहंदे मैं सुन्नी। तू केड़े पासों सीधा ज्यादा मुसलमान है? इंज क्या कर, शेरां दी लैन च लग, शेरां दी लैन च। हाँ शुनीदम के दर रोजे उम्मीद बीम बदारा बबख्शत बने का करीम। ये असी सुनिया क्यामत वाले दिन जदों क्यामत कायम होएगी तो नेकां दी वजह तो रब बुरे नूं भी बख्श देगा, भाई जाने दो, ये नहीं किया। हाँ उठो, हुजूर की बात करनी है, हुजूर से मोहब्बत करनी है। इमाम ने लिखा दसो खालिद बिन वलीद की टोपी गिर गई तो फरमाया भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल मुबारक उतरवाए, तो सहाबा फिर दौड़े, फसबक तो मिला नासियत ही। मैं अगे जाके अर्ज की थी जदों पेशानी दे बाल उतरे, मैं अर्ज की थी हुजूर ये बाल मुबारक मैनू दे दो। खालिद बिन वलीद कहते फिर मैंने हुजूर ने बाल मुबारक दे देते। फजअलतुहा फी हाज़िहिल कलन सुबते, फरमाओ मेरे महबूब दे गुलामों तुसी एवें मेरे ते जलाल कर रहे सी, ए ओ फटी हुई टोपी नू ना वेखो, ए वेखो इस टोपी दे अंदर ओ वाल हन जेड़े मैं हुजूर कोल मंग के लै सी।
ते खालिद बिन वलीद ने फिर गल के की क़यामत तक अहले सुन्नत व जमात कहता नबी कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या खालिद बिन वलीद दे नबी दे वालों को मदद करूंगा। खालिद बिन वलीद अगे खुद दसिया कि फरमाया फला अशहदु कितालन इल्ला वहिया माइया इल्ला रुज़िक़तु नुसरता। फरमाओ मेरे महबूब दे गुलामों जदों दे मैं वाल इस टोपी विच रखे फिर हर जंग विच मैं टोपी पा के गया इल्ला रुज़िक़तु नुसरता। इन बालों की बरकत से हर जंग के अंदर अल्लाह ने मुझे फतह अता फरमाई। मोहब्बत फतवे नहीं होंगे। हाँ जी नासिर साहब ने कहे किथे लिखिया उन्हें कहा लिखिया किधरे भी नहीं मैनू मोहब्बत है मैनू मोहब्बत है। ऐ मैनू सुर्ख किताब थलो कट के दो नजर मैं एक गल नाल भी दस जावा। मेरे आका मौला ने पछने लगवाए हुजूर ने खून मुबारक कटवाया प्याले विच रखा क़यामत तक ताकि मेरी उम्मत भी इलाज करांदी रहे। जो हुजूर इलाज न करवाते तो असी कितों करना जी हुजूर जे नहीं करवाया तो फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत बीमार होवे तो इलाज करवांदी रहे। हुजूर ने पछने लगवाए प्याले विच खून मुबारक रखा। इतनी देर अब्दुल्ला बिन जुबैर आ गए। हुजूर ने फरमाया बच्चा है प्याला चाह ते बाहर जाके इस खून नू दफन करके आ। अब्दुल्ला बिन जुबैर बाहर गए ते प्याला मुंह नू ला लिया। ऐ मेरे को हदीस थी ऐ सामने मैं एक सफा भी जनाब 205 सफा है। इतनी देर सलमान फारसी आ गए दोवें अंदर तशरीफ ले हाजिर हो गए। मेरे आका ने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर नू सिद्दीक़ अकबर दे नवासे ने। अब्दुल्ला बिन जुबैर हुजूर दे फुफीजाद हजरत जुबैर बिन अव्वाम दे पुत्रन अस्मा बिन अबी बकर दे पुत्रन। इन्हों जब अंदर गए तो हुजूर ने फरमाया फ़काल लहू फरागता फरमाया प्याला खाली कर ले आयो। काला नाम अर्ज की जी हाँ। सलमान फारसी हैरान हो गया भाई हुजूर की पूछ रहे हैं मैं तो मंजर कुछ होर वेख्या। सलमान फारसी ने अर्ज की थी काला सलमान माजाक या रसूलल्लाह हुजूर तुसी की फरमा रहे हो। काला आते तू महाजिमी योहरी को माफिया। अर्ज की हुजूर ने फरमाया कि मैंने पछने लगवाए थे खून इस प्याले में मौजूद था मैंने इनको कहा कि ये दफन करके आओ। दफन में अदब नाल माना कर रहा वरना यह लफ्जी माना ही नहीं बनता। फरमाया कि मैंने इनको दिया था वो प्याला खाली कर ले आओ। काला सलमान जाका शरबहु वल्लज़ी बासक बिल हक। सलमान फारसी उत्थे खड़े खड़े अर्ज की थी हुजूर उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा इसने दफन नहीं किया ये तो पी गया। कहते ये तो पी गया। मेरे आका ने फिर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को पूछा आपने फरमाया ओए सलमान फरमाया काला शरीबता हूं। हुजूर ने फरमाया पी गए हो। अर्ज की जी हाँ। फरमाया लिमा क्यों पीते ही। सुनो जी नासिर साहब एक दलील है महफिल मिलाद दी दलील कोई भी नहीं। हुजूर ने फरमाया लिमा मैंने तो कहा था दफन करो पिया क्यों। काला अहबब तो अर्ज की थी मोहब्बत से करना जी बात खत्म। ये है दलील ये दलील है जी साहबा ने मिलाद मनाया कोई दलील ये नहीं पूछना। मोहब्बत जो क्या है नासिर साहब को मोहब्बत है इन्होंने कोई पैसे दे दे इन्होंने कोई मदद कर दे ये बटेरिया तेरे को कोई नहीं मोहब्बत रसूल। इकबाल कहता है जर्रा इश्क नबी अज हक तलब सोजे सिद्दीको अली अज हक तलब। इकबाल कहता जे मोहब्बत रसूल नहीं आ ते नासिर साहब दे गाटे मत लग फिर अल्लाह को मांग या अल्लाह थोड़ी जी मैनू भी दे दे। लो जी मोहब्बत फतवे नहीं होंगे। मैं एक और गल तुहानू सुनाना फिर मेरी गुफ्तगू भी खत्म। ऐदे इमाम ने लिखा 164 सफा 34 सफा आयात साहबा हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ए ओ सहाबीन रसूलुल्लाह दे जिन्हां नूं हुजूर ने दस्सिया सी कि मदीना पाक विच केड़ा बंदा मुनाफिक रहिंदा। ए वाहिद सहाबीन हजरत हुज़ैफा बिन यमान और हजरत हुज़ैफा बिन यमान हजरत फारूक आजम के जमाने तक हजरत उमर वेखते सन भाई जनाजे हुज़ैफा जा रहा तो हजरत उमर जनाजा उस बंदे का पढ़ते सन। जिस जनाजे हजरत हुज़ैफा नहीं जानते हजरत उमर भी उस बंदे का जनाजा नहीं सन पढ़ते। हजरत हुज़ैफा बिन यमान आए इराक यंग जनरेशन साड़ी यंग जनरेशन एहो जी होनी चाहिए जो तुसी जिवें बैठे हो ना ते नाल बुजुर्ग जिहड़े सन ताबी उन्होंने कहते हैं जिन्हें सहाबी की ज़ियारत हालत ईमान नाल कीती होवे।
एक यंग जनरेशन नौजवान ताबी उन्हें हजरत हुज़ैफा बिन यमान को सवाल किया है। ए गुफ्तगू जरा देखो कैसे लुत्फ वाली बात है कि ए जनाब 4 झंडियां ला दी हैं, तो कोई पूछे जी साहबा ने लगाई हैं, मैं आख्या जी नहीं लाई हैं, ए साहबा वाकई नहीं लाई हैं जड़ियां लगी खड़ी, लेकिन प्यो का सिर कट के हजूर को ले आए। झंडियां कोई नहीं लाइया, लुकाई रखी हैं भाई, ये नहीं देनी है जी, प्यो का सिर लै लो, झंडी नहीं देनी है, ये 4 लैटा सी लाई खड़े। मैं कहो कि अकल की बात कर, साहबा की बातें करता है। इसके अंदर हदीस पाक मौजूद है कि मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत सईद बिन ज़ैद, हजरत फारूक आजम दे बहनोई जिन्होंने आपने कुटिया सी, हमशीरा ने दे निकाह विच सी, ते फिर हजरत उमर बाद जिन्हां दे घर कलमा जड़ा पढ़िया सी, ए उस हजरत सईद बिन ज़ैद अशरा मुबशरा विचों भी हैं जिन्होंने एक लाइन च ला के हुजूर ने जन्नत दी। वो फरमांदे कि नबी अलैहिस्सलाम दे नाल एक सहाबी चलिया जंग विच, ते यगबर फी वजहू, मिट्टी उठ के उस सहाबी दे चेहरे उत्ते पई। फरमाया ए सहाबी दा जेड़ा अमल है ना हुजूर दे नाल चलण दी वजह तो क़यामत तक हुजूर दी उम्मत नू अगर उम्रे नू भी मिल जाए ना तो इस अमल दे बराबर कोई नहीं हो सकता। साहबा दी गल्लां तू करना, असा कदों तरकड़ी साहबा नू बिठा के ते आपू बिठा के कदी वजन कीता कि जी साहबा के बातें करता है तो ये बातें कर, ये बात ही छोड़, कलमा जो पढ़ा है तो वफादारी का सबूत नहीं देना। साहबा की बातें करते हैं लोग। और फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक को किसी ने पूछा कि उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या अमीर माविया, ये है साहबा की शान। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमान लगे, ओए तू एक ही गल की थी, हजरत अमीर माविया ने जेड़ा हुजूर नाल जिहाद कीता, घोड़े होते, उस घोड़े दे नक की जेड़ी मिट्टी बड़ी, उमर बिन अब्दुल अजीज था, उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। साहबा की बातें तुम करते हो, तुम तो महल्लेदारियां नहीं छड़ सकता, ते साहबी तो अपने प्यो की गर्दन कट के हुजूर के सामने ले आए, कन्नों नप के अपने प्यो का सिर ले आए, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। ते हुजूर ने फरमाया वह हका, फरमाया किदा सर चाई फिरना, अर्ज की है मेरे प्यो का सिर है, फरमाया क्यों कटे आई, अर्ज की गुस्ताखी की, कट के ले आए। लो जी यंग जनरेशन का सवाल वेखो हजरत हुज़ैफा को, उन्हें सवाल किया, उन्हें क्या जनाब हाल रहे तुम रसूल अल्लाह, तुसा रसूल अल्लाह की ज़ियारत की सी, व साहिब तुम हुजूर की गुलामी इख्तियार की सी, उन्हें क्या हाँ बाबा की सी। काला कैफ कुंतुम तसनऊन, फरमाया फिर तुसा की खिदमत की हुजूर दी। ए ताबी दा सवाल है सहाबी को, फरमाया फिर कैफ कुंतुम तसनऊन, फिर तुसा हुजूर दी की खिदमत की थी। ते आपने फरमाया वल्लाहि लक़द कुन्ना नजतहिदो, फरमाया ओ पुत्रा न पूछा सी, सब कुछ ही हुजूर ते लुटा दिता सी, कोई बचा के रखी कोई। लेकिन ताबी दा को वेखो सवाल, वल्लाह उन्हें भी कसम चाही, ते ताबी भी अगो कसम चा बैठा, कहना वल्लाहि लौ अदरकना हो मा तरकना हो यमशी अलल अर्द वला हमलना हो अला आनाकिना। उन्हें क्या बाबा हाँ हाँ तुसा बड़ी हुजूर दी खिदमत की थी, लेकिन साडा ज़ौक भी सुनो, वल्लाहि लौ अदरकना हो, फरमाया अल्लाह दी कसम है जे सानू मौका मिलदा हुजूर दी गुलामी दा, ते मा तरकना हो यमशी अलल अर्द, असा फिर हुजूर नु जमीन ते नहीं सी चलन देना, वला हमलना वला नाकिना, असा सदा गर्दना ते हुजूर नु चुक के रखना सी। अपना ज़ौक। लेकिन साहबी ने अगो ये नहीं किया, उन्हें क्या जी जा बड़े आशिका, साहबी ने अगो ये गल नहीं की, फरमाया अल्लाह तमन्ना ज़ालिका, फरमाया पुत्रा एक गल दोबारा न करी, तू तो सामी रुवा देता। अपनी अपनी मोहब्बत की बात है, ऐसा मोहब्बत रसूल है। लो जी मेरी गुफ्तगू खत्म, मैं आखिरी गल करके मुमताज हुसैन कादरी ते अपनी गुफ्तगू मुकान लगा। अजे तो मैं जानवरों के वाकयात नहीं सुनाए, जेड़ा पिंडी वाला जानवर राजा असगर पकड़ा गया, हाँ जी वो तो जानवर भी नहीं बनता। ए काजी अयाज लिखा है घिरनी फसी हुई सी, मेरे आका करीब तो गुजरे, फनादा तो ज़बियतुन या रसूल अल्लाह, ओ जाड़ फसी हुई सी, करीब तो गुजरी, हुजूर गुजरे तो उन्हें क्या या रसूल अल्लाह, हुजूर ने फरमाया मां हाजतों के, फरमाया की कम है, अर्ज की थी हुजूर मेरे 2 पुत्रन बच्चे इधर रहते पहाड़ की परली तरफ, मैं आई सी घाह खान ते मैं ते फस गई। हुजूर ने फरमाया हुण की चाहती, अर्ज की थी हुजूर मैनू खोल दो, मैं दुध पिवा के हुणे आई। हुजूर ने फरमाया जे तू वापस ना आई तो फिर इतने दरूद पढ़ने पर भी पाबंदी है, नमाज के बाद नहीं पढ़ना, फिर नमाज में खलल आ जाएगा, फिर पहले नहीं पढ़ना, फिर खड़े होके नहीं पढ़ना। मैं अख बंद होने दी देर पते लग जाएंगे, बस साडा काम ते अजान देना है ना, हाँ जी अख बंद होने दी देर है चलिया।
लो जी ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲullah ਜੇ ਵਾਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਜਿਤਨੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤੇ ਦਰੂਦ ਨਾ ਪੜੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚਰਵਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ शिकारी सी वो जागया हिरनी तो चली गई वो मेरे आका ना उलझन लगा काजी अयाज फरमाने जब उलझ रहे सी जी शिकार भी कदी वापस आए बादशाह असी इतना देर ना फसाया तो वो दोवें बच्चे लैके दौड़ी आ रही सी तो उसने आके शिकारी ने क्या चलिया तू मैनू रोंदा इन्हां दी सदके इन्हां वास्ते तो बच्चे भी हाजिर हैं यही गल मुमताज कादरी दे वालिद ने की 4 जनवरी हजरत भी मौजूद सन मुस्लिम मस्जिद मुमताज कादरी दे वालिद नूं असीं बुलाया 4 जनवरी आ जिहड़ा हुण गुजरिया आखिर ते 4 बजे मुमताज कादरी दे वालिद नूं असीं टाइम दिता ते मुमताज कादरी दे वालिद साहब फरमान लगे मेरे 6 पुत्र हैं सुना है मुसलमाना बातें करनी बड़ी आसान है नारे लगाने बड़े आसान है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है बाबा जी पिंडियो बुढ़े लाहौर चल के आवन ना लाहौरियां को चंदा मंगन ना कवन मेरा पुत्र रिहा कराओ ना कवन मेरा दिल जड़ा बड़ा घबरांदा है ना मेरी शुगर आई हुई बाबा जी लाहौर चल के आके गल की करन मेरे 6 पुत्र हैं एक पुत्र तो मैं हुजूर दी इज्जत वास्ते दे चुकिया जी आंदा भी लोड़ पई ते बाकी भी 5 पेश कर दें मेरी गुफ्तगू खत्म ते आखिर ते गाजी साहब दे वाले साहब बुढ़े रो पे असा मियां ताले मन ते नहीं देखा गाजी इल्मुद्दीन दा प्यो लेकिन गाजी इल्म मुमताज दा प्यो ते असी वेख्या ना अखां दे सामने इंज मेरे नाल बैठ के उन्हें इस तरह गुफ्तगू की स्पीकर हाथ च नप के आखिर ते रो पै कहने लगे मैं बुढ़ा आदमी हाँ पत्नी मेरी कुर्बानी इस्लाम में लगती है कोई नहीं बुढ़ी शायद ही पत्नी लगती भी है कि कोई नहीं कहने लगे आंदा लोड़ पई ते मैं बुढ़ा भी नामूस रिसालत वास्ते हाजिर रहेगा यूं ही उनका पड़े खाक हो जाए जल जाने वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।